कहते हैं जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। कहते हैं जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसी के पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष का इंसान चमक नहीं सकता, बिना संघर्ष का इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। हेलो दोस्तों, आपका शिवाजी स्टडी 93 में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो प्रतिशत का चल रहा है। प्रतिशत में हम लोग जो है इंक्रीज परसेंटेज और डिक्रीज परसेंटेज, यानी परसेंटेज में वृद्धि और परसेंटेज में कमी पर आधारित प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तुलना बेस पे आधारित और एरिया और वॉल्यूम पे आधारित। तो आज का जो पहली टॉपिक है वो टॉपिक है प्रतिशत तुलना पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज कंपैरिजन। इस पे आज हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरा जो टॉपिक है वो है प्रतिशत में क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, जो ज़्यादातर देखा गया है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं और ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है और ये भी ज़्यादा एग्ज़ाम में आते हैं। तो हम लोग जो है इन दोनों पे आधारित आज देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और एग्ज़ाम में कैसे आए हुए हैं। तो देखिए, पहले हम कुछ बताते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है इस प्रकार से आता है कि जैसे मान लीजिए राम है और एक मान लीजिए श्याम है। अगर ये कहे कि राम की उम्र जो श्याम से 10% ज़्यादा है, तो राम की उम्र श्याम से 10% ज़्यादा है, यानी हम अगर श्याम को 100 मान लें तो ये राम की उम्र कितनी हो जाएगी? 110%। ठीक है, हमने कहा कि श्याम की उम्र क्या है? 100% हमने मान लिया, तो राम की उम्र उससे ज़्यादा हो जाएगी 10%। तो हमने क्वेश्चन में ये बोला कि अगर राम की उम्र श्याम की उम्र से 10% ज़्यादा है, यानी श्याम की उम्र इससे ज़्यादा होगी, तो हमने श्याम की 100 मान लिया और इसका जो है 110 हो जाएगा। तो देखेंगे कि इन दोनों में तुलना करेंगे कितने परसेंटेज ज़्यादा है। तो ये बोलते हैं चेंज वैल्यू। चेंज वैल्यू कितनी ज़्यादा है? 10% ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको हम निकालने के लिए कि इसको कैसे हम निकालेंगे, तो इसके लिए एक बेसिक फार्मूला होता है। अगर हम पता करें कि राम जो है श्याम से कितना परसेंटेज मतलब उम्र में ज़्यादा है, तो इसके लिए परसेंटेज तो इसमें निकालते हैं कि कितनी वैल्यू चेंज होती है। तो यहाँ पे 100 थी और 110 हो गया, तो यहाँ पे होता है चेंज वैल्यू। इसको हम बोलते हैं चेंज वैल्यू इंटू 100। और यहाँ पे जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं किसकी उम्र ज़्यादा या कम हुई। तो यहाँ पे जो है श्याम की तुलना में राम की उम्र क्या हुई? ज़्यादा हुई। तो जिसकी ज़्यादा हुई यानी इंक्रीज एज या इंक्रीज वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, इस पे रख देंगे, तुरंत निकल जाएगा। अब परसेंट एक दूसरे से तुलना की गई है इसमें, तो इसमें चेंज कितना है? 10% का। ठीक है, और कितना चेंज होके हुआ है? 110 गुणे 100। इसको काट सकते हैं, ये हो जाएगा 10 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 11। और इससे जब वो करेंगे डिवाइड करेंगे तो 9 से ही 1/11 परसेंटेज जो है ज़्यादा हो जाएगी। यानी राम जो है श्याम जो है इससे 9 सही 1/11% जो है राम से क्या है? कम उम्र में है, और राम जो उससे 10% ज़्यादा है। देखिए, इसी पे ऐसे ही आधारित एरिया पे जो है क्वेश्चन कैसे पूछता है वो भी देख लेते हैं। देखिए, एरिया पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है। अब हम लोग टॉपिक दूसरे पे देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। ठीक है, और रेक्टेंगल में बोल दिया कि 10% जो है इसकी जो ब्रीथ है और 20% जो है इसकी क्या है? लेंथ है। तो अगर ये कहेगा कि अगर इसके ब्रीथ में कह रहा है कि ब्रीथ में 10%, मान लीजिए 10 मीटर था, मान लीजिए 10 मीटर था, ये जो है 20 मीटर था। अगर कहे कि इसके ब्रीथ में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो 10% वृद्धि का मतलब क्या हुआ? और इसमें बोले कि इसमें भी 20% की वृद्धि कर दी गई इसके लेंथ में, तो बताइए टोटल कितने एरिया में कितनी वृद्धि हुई। तो इसके लिए अगर फार्मूले लगाएंगे तो हमारे फार्मूला एक बेसिक से टोटल
टोटल जो इंक्रीज वैल्यू होगी, टोटल इंक्रीज वैल्यू वो हो जाएगी इसका 10% वृद्धि तो 10% प्लस इसका 20% वृद्धि तो 20। एक हमने फार्मूला बता चुका हूँ, ए और बी जब दोनों वृद्धि हो तो, और यहाँ पे 10 × 20/100 ऐसे निकाल लेंगे, कैंसिल आउट। ये टोटल कितने हो जाएंगे 10 + 20 + 2, ये टोटल हो जाएंगे 32%। यानी इसके जो एरिया में जो वृद्धि हुई है, एरिया में जो वृद्धि हुई है वो हुई है 32%। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि यक्स जो है, यक्स वाई से 20% अधिक है, तो बताइए वाई यक्स से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, मान लीजिए ए है यक्स और ए है वाई। ठीक है, कह रहा है कि यक्स वाई से 20% अधिक है, वाई से 20% अधिक है, तो हम मान लेते हैं कि जो यक्स है, जो यक्स कह रहा हूँ, जो वाई है वो है 100, तो इससे यक्स जो है 20% ज़्यादा है वाई से, तो ये कितना बन जाएगा 120। ठीक है, यक्स वाई से 20% आधा मतलब अधिक है, तो ये देखिए अगर 20% अधिक है तो हम ये देखेंगे कि इसमें चेंज कितना हो रहा है। तो 100 था, 100 था और 120 हो गया 120, तो चेंज जो आया है वो 20% का आया है। ठीक है, ये भी 100% था, ये भी 120% था, तो इनका चेंज जो है 20% आया। तो हम क्या करेंगे, पता करेंगे कि y से, y यक्स से कितना परसेंटेज कम है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है कि प्रतिशत कम पूछा है ना, तो प्रतिशत कमी बराबर, या डिक्रीज भी लिख सकते हैं, ये होता है, देखिए चेंज वैल्यू, तो चेंज वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए, चेंज वैल्यू कितनी चेंज हुई, चेंज वैल्यू अपान कितना वृद्धि या कमी हुई है, जो वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, तो बढ़ी कितनी को, बढ़ी कौन है, एक्स वाली बढ़ी है, तो यहाँ पे लिख लीजिए इंक्रीज वैल्यू इंटू 100। तो चेंज वैल्यू कितनी थी 20 थी, और जो बढ़ी वाली वैल्यू कितनी, इंक्रीज वैल्यू कितनी है 120 है इंटू 100। देखिए इस 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, और इसको काटेंगे तो 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, ये टोटल हो जाएगा 50/3। ठीक है, तो ये इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 16 × 3 = 48 और 2/3%। यानी इसका जो y जो है इससे इतना परसेंटेज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, देखिए इसको एक अलग मेथड से भी लगा सकते हैं जिसको हम फ्रैक्शन मेथड कहते हैं, कि वो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर देगा। देखिए अगर हम फ्रैक्शन मेथड का यूज करते हैं, फ्रैक्शन मेथड, तो फ्रैक्शन मेथड में हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, जैसे दिया है 20%, जो कमी या अधिक दिया होता है इसी को हम सॉल्व करते हैं, तो ये 20% हो गया, और 20% क्या कहा है, तो 20% को हम फ्रैक्शन में चेंज कर लें, तो 20% को हम लिख सकते हैं 20/100, और इसको काट लेंगे तो 1/5 आ जाएगा। तो बोला है ना 20% अधिक है, तो यहाँ पे क्या है, ये वृद्धि वाली वैल्यू होती है, हम एक बार बता चुके हैं, ये वैल्यू जो होती है ये होता है ओरिजिन वैल्यू, ठीक है, और ये होता है इंक्रीज वैल्यू। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि 1 की वृद्धि कह रहा है ना, तो ये वृद्धि होगा कहाँ, कितना होगा, तो जब 5 इसकी मूल वैल्यू थी और जब 1 की वृद्धि हुई थी कितना बन गया, 6/5 हो गया। ठीक है, अब उसी तरीके से हम निकाल लेंगे कि y x से कितना % अधिक है, तो इसमें चेंज कितना हो रहा है, 5 था और चेंज होके आ रहा है कितना, 1 चेंज होके 5, 1 अधिक होकर 6 हुआ, तो यहाँ पे लिख लेंगे उसी तरह परसेंटेज कमी बराबर
चेंज कितनी की हुई, चेंज वाले को हम डेल्टा दिखाते हैं, और बढ़ा मूल मान कितना था 5 से बढ़ के 6 हो गया, तो ये जो है इंक्रीज वैल्यू हो गई, इंक्रीज वैल्यू, ठीक है, इंटू 100। तो बढ़ा कितना था 1 का, इंक्रीज वैल्यू कितनी थी 6 इंटू 100। अगर डिवाइड करेंगे 100/6 में तो कितना होगा, 6 कम 6, इसमें कितना हो गया 4, 6 6 के 36, 4/6 आ जाएगा। इसको काट लेंगे, तो इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 2 3 6, देखिए 16 सही 2/3% फिर आ गया। तो आप बेसिक मेथड से लगाइए या फ्रैक्शन मेथड से लगाइए, दोनों जो है एक तरह से क्वेश्चन आंसर भी आएंगे दोनों। आइए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि अमित जो है, अमित सुमित से 8 सही 1/3% अधिक लंबा है, अधिक लंबा है। तो बताइए, तो बताइए सुमित अमित से कितना प्रतिशत छोटा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अमित सुमित से 8 से 1/3% अधिक लंबा है, तो बताइए सुमित अमित से कितना प्रतिशत छोटा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, अगर मतलब एक दूसरे से कंपैरिजन कर रहा है, अमित सुमित से कितना % छोटा है और सुमित अमित से कितना बड़ा है, तो जब कंपैरिजन के क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग सीधे फंडा लगाते हैं। देखिए अगर हम इसको उस बेसिक मेथड से करेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या आ गया है, ये फ्रैक्शन आ गया है। इसलिए हम लोग हमेशा जो प्रयास करें कि फ्रैक्शन मेथड से ही सॉल्व करें। परसेंटेज के क्वेश्चन जो जितने क्वेश्चन हैं उसको फ्रैक्शन मेथड सॉल्व करेंगे तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, टाइम की भी बचत होगी। तो देखिए इसमें जो पहला दिया है फ्रैक्शन मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, देखिए फ्रैक्शन मेथड का हम यूज करके सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि 8 सही 1/3% क्या कह रहा है, अधिक लंबा है, ठीक है। तो हम इसको जो है तुरंत फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। ये कह रहा है कि 8 × 24 = 25, 25/3% हुआ। अब इसको भी फ्रैक्शन में चेंज नहीं हुआ है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 25/3 × 1/100। इसको काट लेंगे, 25 से कम 25, 25 चौको 100, ये आ जाएगा 1/12, यानी ये हमारा जो आ गया, ये आ गया 1/12, ठीक है, ये आ गया फ्रैक्शन में। अब इसमें कह रहा है कि अधिक लंबा है ना, अधिक लंबा है, तो इसमें हमारा मूल मान कितने थे, ओरिजिनल वैल्यू 12 था, उसमें 1 के क्या किया, वृद्धि कर दिया। तो जब 1 की वृद्धि कर दिया तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 12 थी, और 1 बढ़ गया इसमें, तो ये हो जाएगा 13/12। तो ये वाली कितना चेंज हुआ, चेंज वैल्यू कितनी हुई, तो 12 से 13 हो गई ना, तो चेंज वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। अब देखिए हम अब पता कर लेंगे कि अमित कितना छोटा है। तो अमित छोटा होने के लिए प्रतिशत डिक्रीज निकाल लेंगे। तो चेंज वैल्यू पर लिखेंगे, तो चेंज वैल्यू हो गई अपान इंक्रीज वैल्यू कितनी हो गई, तो हम इंक्रीज वैल्यू यहाँ से पता कर लेंगे, × 100 कर लेंगे। देखिए अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इंक्रीज वैल्यू कितनी हुई थी, 1 हुई थी, तो 1 × 100, और जब इंक्रीज होकर कितना वैल्यू बढ़ी थी 13, ये कितना आ गया 100/13। अब इसको हम जो है डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे 13 के टेबल पढ़ेंगे, 13 सत्ते 91, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 9, कैंसिल आउट। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 7 सही 9/13%। ये हो गया हमारा इतना अधिक छोटा है उससे, ठीक है।
देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि Q जो है P से 12 सही 1/2% क्या है, कम है। ठीक है, Q P से 12 से 1/2% क्या है, कम है। तो बताएं, तो बताइए P Q से कितने परसेंटेज, रुकिए वीडियो रुकिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि Q P से 12% क्या है, कम है। तो बताइए P Q से कितने प्रतिशत अधिक है। इसको देखिए फिर कंपैरिजन करने के लिए बोल दिया, तो इसको सॉल्व करने के लिए वही फ्रैक्शन मेथड यूज करेंगे, क्योंकि बेसिक मेथड से अगर यूज करते हैं तो बेसिक मेथड से वो टफ हो जाएगा। तो हम यूज करेंगे किसका, फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड यूज करेंगे इसका। देखिए इसमें जो दिया है 12%, 12.5% दिया है। अब इसको हम तुरंत क्या किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में। तो ये हो जाएगा 25/2। अब फ्रैक्शन परसेंटेज को चेंज करेंगे तो 1/100 हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए, 25 से कम 25, 25 चौक को 100, ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, अब ये हो गया किस में, फ्रैक्शन में चेंज हो गया। इसमें कह रहा था कितने परसेंट कम है, Q P से कितने 12% कम है। तो ये पहले क्या था, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 8 थी, और इसमें कम कितना हुआ, 1 का कम हुआ। तो पहले कितना था 8, अब कम हो गया 1 का, तो टोटल कितने हो गए 7/8। ठीक है, अब ये वैल्यू जो हुई कमी वैल्यू हुई। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, अगले क्वेश्चन में वृद्धि हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, तो ये डिक्रीज वैल्यू हो गई, डिक्रीज वैल्यू। अब ये जो है ओरिजिनल वैल्यू थी आपकी। ठीक है, अब जो है इसको हम, अब परसेंटेज जो है अधिक पूछा है तो हम यूज कर लेंगे। तो पहले कितना था, चेंज वैल्यू कितनी थी, 1 की चेंज थी। ठीक है, इंटू 100, और इसमें जो है कमी वैल्यू कितनी हुई थी, तो 1 की कमी हुई, तो ये 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100/7। डिवाइड कर लीजिए 7 से 100 में, तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 3, और ये हो जाएगा 4, टोटल कितना आ जाएगा 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 100/7 को हम लिख सकते हैं परसेंटेज इंक्रीज वैल्यू। परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाएगा, 14 सही 2/7%, यानी इतनी परसेंटेज क्या हुआ, इंक्रीज। इसमें कह रहा था कि Q जो है P से कितना था, 12% अधिक था, तो कम था। Q जो है 12% क्या, 12.5%, ये कम था। ठीक है, तो P जो है कितना परसेंट बढ़ के हो गया, ये हो गया आपका 14 सही 2/7%, ये बढ़ गया। देखिए पहले कितना था, इसका मतलब ये है कि दो से ज़्यादा कुछ परसेंटेज वृद्धि हुई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कोई व्यक्ति था, किसी व्यक्ति के 40% क्या हुआ, चीनी के दाम में वृद्धि हो गई। ठीक है, वृद्धि को हम ऐसे दिखाते हैं, किसी व्यक्ति के 40% चीनी के दाम में जो है वृद्धि हो गई। ठीक है, वृद्धि हो गई। तो बताइए उसके खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। ठीक है, कह रहा किसी व्यक्ति के 40% जो है चीनी के दाम में क्या हुआ, वृद्धि कर गई, तो उसको खपत में अब कितनी परसेंट की कमी करनी होगी। ठीक है, देखिए हम दोनों मेथड से कर सकते हैं। अगर सिंपल मेथड से करना चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। देखिए अगर कह रहा है कि ये है क्या 40% था, ठीक है, तो 40% था, तो इसमें कह रहा है कि अगर हम मान लेते हैं कि ये 100% था और 40% की क्या कह रहा है कि वृद्धि हो गई,
तो जब 100% इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, ओरिजिनल वैल्यू, तो अगर 40% इसमें हम इंक्रीज कर दें 40%, तो ये बन के कितना हो जाएगा 140% हो जाएगा। ठीक है, और जब 140% हो जाएगा तो हम बताए हैं कि अगर हम परसेंटेज इंक्रीज वैल्यू निकाल दें, इंक्रीज वैल्यू, तो कितने की हमने पता चेंज वैल्यू सबसे पहले ध्यान देते हैं। तो चेंज कितना हुआ है 40 का हुआ है, तो यहाँ पे लिखिए चेंज वैल्यू यानी 40 × 100। और कितने की वृद्धि हुई थी, इंक्रीज वैल्यू क्या थी, तो जो इंक्रीज या कमी ये वैल्यू होती है, तो 140 हो जाएगी। ठीक है, 0 0 काट दीजिए, 2 2 दूनी 4, 2 7 14, ये कितना हो जाएगा 200/7। इसको अब काट लीजिए, तो इसको अगर हम 7 से डिवाइड कर देते हैं 200 को, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये 6 0 और 7 8 56, 4 हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 28 सही 4/7%। इतनी की उसकी जो है कमी करनी पड़ जाएगी, क्योंकि 40 की वृद्धि खपत में जो है 28 सही 4/7% की कमी करनी होगी। आइए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पेट्रोल के दाम में, पेट्रोल के दाम में 11 सही 1/9% की क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, वृद्धि को हम ऊपर दिखा देते हैं। पेट्रोल के दाम में 11 सही 1/9% की वृद्धि होती है, तो बताइए, ड्राइवर को खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कह रहा है पेट्रोल के दाम में 11 सही 1/9% की वृद्धि होती है, तो ड्राइवर को खपत में कितने % की कमी करनी होगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, फ्रैक्शन मेथड से यूज करके सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि 11 सही 1/9% क्या है, इसमें वृद्धि होती है पेट्रोल के दाम में। तो अगर इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1199 100/11 परसेंटेज को जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो बचा कितना 1/11। इसमें पहले कहा है कि वृद्धि की गई है। ठीक है, तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है 1 की वृद्धि होती है, तो जब 1 की वृद्धि होती है, ये हो गई 1 की वृद्धि, तो 1 की जब वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 12/11। ठीक है, तब हम निकालेंगे खपत में कितने % की कमी, यानी परसेंटेज डिक्रीज निकालेंगे। परसेंटेज जब डिक्रीज निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितने, चेंज वैल्यू हमने बताया था, चेंज वैल्यू इंटू 100 इंक्रीज वैल्यू, तो आपकी चेंज कितनी हुई थी, ये हुई थी, देखिए यहाँ पे क्या था 11 था, 11 से 12 हुआ, यानी 1 का चेंज हुआ था, यहाँ पे 1 का चेंज हुआ, तो चेंज वैल्यू 1 हो गई इंटू 100। और ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, ओरिजिनल वैल्यू थी आपकी 11 और हो गई कितनी 12, यहाँ पर 12 लिख लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो हो जाएगा 100/12, काटेंगे इसको तो 50/6 आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे, अगर एक बार और करना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं 25/3 हो जाएगा। इसको करेंगे डिवाइड तो 8 तरीके 24 होता है, तो 8 सही 1/3% की खपत में कमी करनी पड़ी, क्योंकि इसकी जब पेट्रोल के दाम में 11 सही 1/9% की क्या हुई थी, कमी हुई थी, तब इसको जो है खपत में इतने % की कमी करनी होगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु में 50% की
वृद्धि कर दी जाए, कर दी। ठीक है, एक दुकानदार किसी वस्तु में 50% की वृद्धि कर दी तो उस दुकानदार को कितने प्रतिशत की कमी करे कि ग्राहक को नुकसान न हो। ठीक है, एक दुकानदार किसी वस्तु में 50% की क्या करता है, वृद्धि कर देता है, तो उस दुकानदार को कितने परसेंट की क्या करे, कमी कर दे कि ग्राहक को नुकसान न हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, हम दो मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला देखिए बेसिक मेथड क्या कहता है। बेसिक मेथड कहता है कि 50% की वृद्धि कर दी गई, यानी अगर मान लीजिए दुकानदार क्या क्या था, ओरिजिनल वैल्यू थी, ये ओरिजिनल वैल्यू, और एक होता है इंक्रीज वैल्यू। ठीक है, इंक्रीज वैल्यू। देखिए अगर वो दुकानदार कह रहा है कि 50% की वृद्धि कर दी, तो हम कहते हैं कि दुकानदार पहले 100% पे था। ठीक है, 50% की वृद्धि कर दिया तो उसने कितना कर लिया, ये बन गया 150%। ठीक है, तो यहाँ से 100 से कितना हुआ, 50 का क्या हुआ, चेंज हो रहा है इसके वैल्यू में। ठीक है, ये 50 जो है 50% का चेंजेस हो रहा है। तो बेसिक मेथड ये कहता है कि नुकसान ना हो ग्राहक को, तो परसेंटेज जो चेंजेस होगा, टोटल परसेंटेज चेंजेस, कहता है कि चेंज वैल्यू कितनी है, 50 × 100। ठीक है, और कितने में चेंज हुआ, तो 100 से 150 हुआ, तो यहाँ पर आप 150 लिख दीजिए। 0 0 काटिए, 5 × 1 = 5, 5 × 15, टोटल कितना आ गया 100/3। इसको डिवाइड करेंगे तो 33 सही 1/3 परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, अब जो है अगला जो है, देखिए इसी को ओरिजिनल मेथड फ्रैक्शन मेथड से अगर सॉल्व करते हैं, तो फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे तो देखिए उस मेथड से आया कितना है, 33 सही 1/3 परसेंटेज। ठीक है, अगर फ्रैक्शन मेथड से करते हैं तो 50% क्या है, 50% कह रहा है कि वृद्धि कर दी जाए, तो 50/100 हो जाएगा, ये 50/100 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे, 50 × 1 = 50, 50 दूनी 100, तो ये बन जाए 1/2। कह रहा है 1 की वृद्धि हो रही है, तो बन के कितना हो गया 3/2। चेंजेस वैल्यू ध्यान देंगे, बस चेंज पे ध्यान देंगे हम, तो 2 थी 3 हो गई, तो चेंज वैल्यू कितनी हो गई 1। तो इसको परसेंटेज जो है कभी निकालेंगे तो चेंज वैल्यू 1 थी बटा 100, कितने ओरिजिनल वैल्यू बढ़ के कितनी हुई 3 हो गई। देखिए फिर आ गया 100/3। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आएगा 33 सही 1/3 परसेंटेज। ठीक है, दोनों से देखिए एक ही आया है, 33 बेसिक मेथड से भी करेंगे 33 सही 1/3 परसेंटेज, और वैसे भी करेंगे तो 33 सही 1/3% आएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें। अगले कड़ी में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।